से अदावत एक मुख्यमंत्री को भारी पड़ गई। क्या सीबीआई के एक महान अधिकारी की एक जिद एक राजनेता का करियर खा गई? क्या गठबंधन के जोर पर बच निकले की कोशिश करता एक नेता फिर से असफल हो गया? इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिका है और आपका न्यूज भारतवर्ष में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विस्तार से चारा घोटाले के बारे में, जिसके 5वें मामले में एक बार फिर से आरजेडी के संस्थापक अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हम आपको सारे मामलों के बारे में बताएंगे, वकीलों की पक्ष प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया बताएंगे। बता दें कि यह 1998 के लोकसभा की बात है। तब करीबन 8:30 बज रहा होगा। आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रैली हो रही थी। रैली में अटल जी ने एक किस्सा सुना रहे थे कि दिल्ली के कचहरी में एक गाय अचानक से पहुंच गई। पुलिस वालों ने गाय को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाय नहीं मानी। बोली, मेरी सुनवाई होनी चाहिए, मुझे मजिस्ट्रेट के सामने जाने दो। पुलिस वाले क्या करते बेचारे, वह भी गाय का दूध पीते हैं। उन्होंने गाय माता को जाने दिया। गाय पहुंच गई मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट ने कहा, कहिए आपको क्या कहना है? मैं बाहर चर्चा सुनती हूँ कि जो भी चारा खाता है वह पकड़ा जाता है, चारा मुकदमा चलता है, जेल भी भेजा जाता है। गाय कहती है, मैं तो चारा ही चारा खाती हूँ, इसलिए मुझे डर है कि कहीं पुलिस वाले मुझे भी ना पकड़ लें। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आई हूँ, अगर पुलिस वाला पकड़ ले तो मैं बता दूं कि देखो मैं जमानत पर हूँ, देखो चारा मैंने खाया है पर मैं जमानत पर हूँ। खैर, यह अटल बिहारी वाजपेयी का अपना अंदाज था। लालू यादव का नाम भी नहीं लिया और पूरी तीर निशाने पर बांध दी। उस समय चारा घोटाले का मामला नया था। घोटाले का इल्जाम लालू यादव पर लगा था। दबाव बढ़ा तो 1997 के जुलाई में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और अपनी जगह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। एक तब का दिन और एक आज का दिन, 25 वर्ष बीत गए, लेकिन चारा घोटाला लालू यादव का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आलम तो यह है कि उनके जेल और बेल से अटूट रिश्ता हो गया है। आज भी चारा घोटाले के मामले में रांची के सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। लालू यादव समेत कुल 99 आरोपियों को डोरंडा कोषागार से अवैध निकायों के मामले पर दोषी करार दिया गया है। चारा घोटाले से जुड़ा यह 5वां मामला है जिसमें आरजेडी के संस्थापक लालू यादव दोषी पाए गए हैं। मामले में कुल 99 आरोपी थे, इसमें से 20 कोर्ट से बरी हो गए, 36 को जुर्माने के साथ 3 साल की सजा सुनाई गई। वहीं कुछ का देहांत भी हो चुका है। लालू यादव समेत बाकियों का सजा का ऐलान अभी 21 फरवरी को होगा। वह बाकी मामलों में जमानत पर थे। अब सजा की अवधि पर तय होगा कि उन्हें फिर से जेल जाना होगा या नहीं। यहाँ पर दोषी साबित होते ही लालू यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पर जेल नहीं भेजा। उनके स्वास्थ्य हालत को देखते हुए रांची के रिम्स अस्पताल में उन्हें भेजा गया। लेकिन अब काफी लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर इस चारा घोटाला आखिर है क्या, जिसमें लालू यादव को बार बार सजा हो रही है। पहले जो सजा हुई उसका क्या? जिन मामलों में जेल की सजा काट चुके हैं उससे यह अलग कैसे है? साल 1990 से लेकर 1992 के बीच चारा घोटाला हुआ, तब बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य नहीं थे। तब के जमाने में चारा की खरीद को लेकर 950 करोड़ का गबन किया गया था। गाय भैंस को खिलाने वाले चारे को खरीदा तो गया, लेकिन फाइलों में दरअसल चारों का पैसा खा लिया गया। जानवरों के मुंह का निवाला भ्रष्टाचार के मुंह के निवाला बन गया। देश विदेश में इसकी खूब फजीहत हुई, चर्चाएं हुई, जिसमें लालू पर शिकंजा कसता गया। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और फिर वह जेल गए और घोटाले की फाइल मोटी होते गई। अलग अलग
जिले के कोषागार यानी ट्रेजरी से बहुत से तरीके से पैसे निकाला गया, जिसमें कुल 5 मामले सामने आए थे। इन 5 मामलों को जरा बारीकी से समझ लेते हैं। पहला केस था चाईबासा कोषागार का मामला, जिसमें 37.7 करोड़ रुपए निकाले गए। इस मामले में 30 दिसंबर 2013 को लालू दोषी साबित हुए। लालू समेत 40 अभिव्यक्तियों को सजा हुई, करीबन 5 साल की, और इसी वजह से लालू यादव की लोकसभा से सदस्यता रद्द हो गई थी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश आ चुका था जिसके तहत 2 साल से अधिक सजा होने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है। दूसरा केस 84.5 करोड़ का देवघर कोषागार का मामला था, जिसमें लालू यादव दोषी साबित हुए और 23 दिसंबर 2017 को 3.5 साल की सजा हुई। केस नंबर 3 चाईबासा के ही कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख की निकासी का मामला, जिसमें 24 जनवरी 2018 को लालू यादव को 5 साल की सजा हुई। केस नंबर 4 दुमका कोषागार का मामला, जिसमें 3 करोड़ 13 लाख निकाले गए, जिसमें 19 मार्च 2018 जिसमें सबसे बड़ी 7 साल की सजा हुई और लालू यादव सबसे ज्यादा वक्त जेल में भी रहे। अब तक लालू यादव चारा घोटाले मामले में 3 साल 19 दिन जेल में बिता चुके हैं। क्योंकि आधी सजा पूरी हो चुकी थी, इसलिए मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई। अब आज केस नंबर 5 का फैसला आया, डोरंडा कोषागार का मामला, जिसमें सबसे बड़ी 139 करोड़ की निकासी हुई। तो यह मामला क्या है? यह मामला भी 1990 से लेकर 92 के बीच का था। हुआ यह कि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय पैदा करने के लिए दिल्ली और हरियाणा से 400 साढ़ मंगवाए गए। सीबीआई और हाईकोर्ट ने पाया कि फर्जी वालों ने मिलकर एक फॉर्मूला तैयार किया। हरियाणा और दिल्ली से मिलकर स्कूटर और मोटरसाइकिल से साढ़ों को रांची लाया गया। यानी जिस गाड़ी को पशु विभाग ने दिए थे वह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर है, ट्रक और दूसरी गाड़ियों के नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव की गवाही की भी बात हुई, क्योंकि उस वक्त लालू यादव के पास एनिमल हस्बेंड्री विभाग का भी प्रभार था। खैर, फिर वह दोषी करार हुए और अब इस केस नंबर 5 पर सजा की बारी है। इस केस के बाद वकील का बयान सुनिए कि लालू यादव कैसे दोषी हैं। तो इतना बड़ा केस था ये स्कैम, अभी ना स्कैम सुनते हैं कि इतना बड़ा हो गया। उस जमाने का ये सबसे बड़ा स्कैम था और चर्चित हुआ चारा घोटाला के नाम से। सब लोग, केवल देश में नहीं, ये विदेशों में भी इसके नाम लिए जाते हैं चारा घोटाला का। तो ये सब हुआ, विटनेसेज काफी थे, डॉक्यूमेंट्स काफी थे। हमने यहाँ एग्जामिन किया, उसके बाद 13 ट्रंक देखिए डॉक्यूमेंट किया। अभी पेशकार बता रहे थे कि सर 13 में नहीं अट रहा, तो आप समझिए कि अब 16 ट्रंक डॉक्यूमेंट है। इन सबों को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए समय लगा, उसमें परेशानी हुई और कोई वैसी खास परेशानी नहीं। लेकिन हाँ, स्कैम था, इसको पहुंचाया अपने अंतिम अंजाम तक। तो सरकारी वकील साफ तौर पर खुश हैं, कहते हैं मेहनत सफल हुई। इस बात पर सुनवाई चल रही थी। वहीं रांची में लालू यादव के समर्थकों का भी भारी जमावड़ा भी था। उम्मीद थी कि कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर फैसला सुनाता है। यह फैसला आया तो आरजेडी के खेमे में मायूसी फैल गई। लालू यादव पर फिर से जेल जाने की तलवार लटक रही है। अगर बाकियों की तरह 3 साल की सजा हुई तो जमानत मिल सकती है। यदि 5 साल की जेल हुई तो शायद बेल मिल जाए, लेकिन 6 साल की ऊपर की सजा हुई तो लालू यादव को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। हाई कोर्ट में बेल के लिए चक्कर भी लगाना पड़ सकता है उन्हें। ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं रितिका, पटना।